8 अक्टूबर 2005 के क़यामत के सिलसिले को 18 बरस बीत गए। पाकिस्तानी कौम इस सिलसिले में आज अपने प्यारों की बरसी मना रही है। खौफनाक सिलसिला आज भी ज़हनों में ताज़ा है। सिलसिले ने लम्हों में बस्तियां जमीन बोस कर दी थी। 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत सुहरा बर्पा करने वाले 7.6 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले में 19,000 बच्चों समेत 87,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। ये सानहा 35 लाख अफराद को बेघर भी कर दिया, जबकि मजमूई तौर पर 80 लाख अफराद मुतासिर हुए। ओकाड़ा बाईपास पर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में एक शख्स जाबहक, 2 अफराद शदीद जख्मी होकर। जाबहक शख्स की शिनाख्त दानियाल के नाम से हुई है। जख्मियों में मून और नजाकत शामिल हैं। बस ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। पाकपतन में नाराज बीवी को साथ न भेजने पर दामाद ने फायरिंग करके सास को कत्ल कर दिया। इमरान अपनी नाराज बीवी को मनाने ससुराल किया। बीवी को साथ न भेजने पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मुलजिम के साथ शाबक हो गई। थाना रंगशाह पुलिस ने मुलजिम इमरान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने एतराफी बयान में कहा कि मेरी बीवी मेरे साथ जाना चाहती थी, सास ने जबरदस्ती रोका तो मैंने तैश में आकर फायरिंग कर दी। लकी मरवत में अफसोसनाक वाकया, शादी का घर मातम कदा बन गया। वांडा कलन के करीब कार को हादसा, दुल्हा जाभग, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त अदील के नाम से हुई है। दोस्त की मेहंदी की रस्म से वापसी पर गाड़ी हादसे का शिकार हुई। मोहम्मद अदील का भी आज निकाह और वलीमा था। टंडवाला यार में जालिम ससुरालियों ने तशद्दुद करके बहू को मार डाला। वाकया नागवरी प्लॉट ग्यास फैक्ट्री के इलाके में पेश आया। मरने वाली खातून की शिनाख्त राबेल असलम के नाम से हुई है। खातून 3 बच्चों की मां थी। मकतूला की वालदा ने आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। और शाहपुर चाकर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। वली मोहम्मद शाह के बेटे सजाद अली शाह ने घरेलू मसाइल से तंग आकर खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दे कि ओस्ता मोहम्मद में फैसलाबाद के करीब डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीन कर पिस्तौल का बट मारकर नौजवान को शदीद जख्मी कर दिया। गोट बहादुर खान शाहजई में जमाली का शाहनवाज मरी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि डाकुओं ने जबरदस्ती रोक लिया। जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लकी मरवत से अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि शादी का घर मातम कदा बन गया। वांडा कलन के करीब कार को हादसा, दुल्हा जाभग, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त अदील के नाम से हुई है। दोस्त की मेहंदी की रस्म से वापसी पर गाड़ी हादसे का शिकार हुई। मोहम्मद अदील का भी आज निकाह और वलीमा था। अफसोसनाक खबर है लकी मरवत से, जहां शादी का घर मातम कदा बन चुका है। वांडा कलन के करीब कार को हादसा, दुल्हा जाबहक, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शाहपुर चाकर में जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। SHO राजा नवीज सरफराज की बरहून के करीब गांव मोहम्मद अली बोदानी में कार्रवाई हुई। 240 लीटर शराब बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में बशीर बोदानी और गहवर बोदानी शामिल है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया।
कमांडर 116 ब्रिगेडियर बनू के ज़ेरे एहतमाम पहली इंटरनेशनल टारगेट बॉल चैंपियनशिप की फातेह टीम के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्रिगेडियर मोहम्मद तैयब समेत पाक फौज के अफसरान, पाकिस्तान टारगेट बॉल टीम के खिलाड़ियों और दीगर ने शिरकत की। ब्रिगेडियर मोहम्मद तैयब ने कहा कि खेल के हवाले से बन्नू की मिट्टी मर्दम खेज है और आलमी सतह पर हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश, फुटबॉल और दीगर खेलों में बन्नू के खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया है। मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल को मनशियात और मनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए खेल के मैदान आबाद करने और नौजवानों को खेल की जानिब राग़िब करने की अशद जरूरत है। नाज़िल खबर शामिल करें। तिरिंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाके में जहां बहादुर अफराद ने खाले में मिट्टी डालकर पानी बंद कर दिया। बहादुर शख्स खैर मोहम्मद की गुंडागर्दी के बायस तेल के काश्तकारों को पानी न पहुंचने की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। किसानों का कहना है कि पानी न मिलने से हमें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। काश्तकारों ने SDO महकमा नहार इलाहाबाद से बहादुर शख्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस अब्बासी है। मैं मौजूद रुकड़ी दा जिम्मेदार तबके दे विच रहण वाला हां और जिम्मेदारा करन वाला हां। साकू मोगा 6000 दा पीच लगदा है। उन तो बावजूद मोगे दे विच कुछ अरसा पहले कुलाबे रखे गए हैं। कुलाबे बंद होने दी वजह तो साडा पानी निकास आब काश्त वास्ते काबिले क्रास न थिंदा आई। असा महकमे नाल दरखास्त की, अपील की, साडे हक विच फैसला किया गया। उन तो बावजूद गवर्नमेंट ने सारे साडे नाल ताउन करके मोगे कुलाबे उनदे विचों कढवाए गए। उन तो बाद इन्होंने बगैर कहीं आर्डर, बगैर कुछ दे तमाम खाला सारा बंद कर लेते ने। खैर मोहम्मद अब्बासी वाल्द रमजान खान, जान मोहम्मद अब्बासी वाल्द रमजान खान, शेर मोहम्मद अब्बासी वाल्द रमजान खान, अल्लाह रखे अब्बासी वाल्द खैर मोहम्मद, दिलशाद अब्बासी वाल्द खैर मोहम्मद, इन सारे ने अल्लाह रिता वाल्द रसूल बख्श ने तमाम मिलते और उन बावजूद जमील अब्बासी ने ट्रैक्टर ला कर मोगा खाले सब चीज बंद मिसमार कर देते ने, जिंदी वजह से साको परेशानी भी है। उन तो बावजूद सारी फसल पानी तो त्रिजे वाला खत्म दी भी है। उन तो बाद साढ़े को इतना मालियत कहनी, इतना सारी कंडीशन कहनी कि असर डीजल गेन करें तो तमाम जरूरियात अपनी पूरी की वही है। लिहाजा साढ़े महकमा अनहार और तमाम महकमा अनहार दे अफिसर ने अपील और रिक्वेस्ट है कि साडा मसला हल किया वही है। नाज़िल खबर शामिल करें। पाकपतन से जहां नाराज बीवी को साथ ना भेजने पर दामाद ने फायरिंग करके सास को कत्ल कर दिया। वाकया रंगशाह के इलाके में पेश आया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इमरान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफे जुर्म भी कर लिया है। आपको अपडेट करते चले। पाकपतन से जहां नाराज बीवी को साथ ना भेजने पर दामाद ने फायरिंग करके सास को कत्ल कर दिया। जमीयत उलमाए अहले सुन्नत और वल जमात खानेवाल के ज़ेरे एहतमाम लाल मस्जिद चौक में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अमीर जमीयत उलमाए अहले सुन्नत वल जमात मौलाना पीर ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल माजिद सिद्दीकी ने सदारत की। कॉन्फ्रेंस से उलमा और मुशाइख ने खिताब किया। इस पर खुसूसी रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। जमीयत अहले सुन्नत वल जमात के ज़रिए एहतमाम मुनक्किदा सालाना सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमीयत उलमा अहले सुन्नत वल जमात के अमीर खानका मालिकिया नक्शबंदिया के सजादा नशीन मौलाना पीर ख्वाजा अब्दुल माजिद सिद्दीकी, दारुल उलूम कबीरवाला के मोहतमिम व शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती हामिद हसन, मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना शाहनवाज फरूकी, आलमी मुबल्लिग मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने कहा कि आलमी ताकतों ने मुसलमानों को बाहमी तनाज़ात और फिरोई इख्तलाफात में उलझाकर हकीकी मकसद से दूर कर दिया। पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को एक पेज पर होना चाहिए। इस मौका पर डायरेक्टर इस्लामिक रिसर्च सेंटर डॉक्टर मुफ्ती खालिद महमूद अजहर का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद नबी की तालीमात को आम करना है। इसका मकसद और मंशा सिर्फ यही है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को आम किया जाए और उम्मत आका की सुन्नतों से मोहब्बत करके सुन्नतों पर अमल करे। इसी के जरिए हमारी माशरत मईशत मजबूत होगी, हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। मौलाना शाहनवाज फारूकी समेत दीगर मुकर्रीन का कहना था कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के बगैर नामुमकिन है। इस प्रोग्राम का मकसद अमन के पैगाम को आम करना है। ये प्रोग्राम इंतहाई पुरअमन
اور امن اور سلامتی کا پیغام دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کے پروگرامات کی حمایت کرنے کی اور نصرت کرنے کی توفیق بخشے۔ کانفرنس میں عالمی شہرت یافتہ نعت خواں حافظ ابو بکر مدنی نے نعتیہ کلام پیش کیا، جبکہ مولانا محمد حاتم، علامہ اکرام القادری، مفتی محمد زاہد، قاری محمد یوسف سہارنپوری، مولانا ندیم اختر قریشی، مولانا کلام اللہ خان صدیقی سمیت دیگر علماء کرام نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، کوہ نور۔ پیپلز پارٹی مری کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ حلقہ پی پی 6 سے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی سید عامر عباس قاسمی نے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ سید عامر عباس قاسمی، راجہ منصور اخلاق اور واجد علی عباسی کا کہنا تھا کہ پارٹی کی تنظیم سازی کے عمل کو فعال کیا جائے گا، نئی تنظیم سازی کی جائے گی۔ ہم نے پارٹی کے بقا کے لیے کام کرنا ہے، جو ناراض ورکرز ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بحال کیا جائے گا۔ ہر یو سی میں کارنر میٹنگ کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ افسوسناک خبر شامل کریں اوکاڑا سے، جہاں بائی پاس پر بس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق شخص کی شناخت دانیال کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمیوں میں مون اور نزاکت شامل ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اوکاڑا سے، جہاں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بائی پاس پر بس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق شخص کی شناخت دانیال کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمیوں میں مون اور نزاکت بھی شامل ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چھٹا چودھری زاہد اقبال گجر نے مہنگے داموں کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے نقد جرمانے عائد کر دیے ہیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے نذیر انجم احمدانی۔ جی ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان مار شاہ زمان لک کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چھٹا چودھری زاہد اقبال گجر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت فرٹیلائزر ملک کلیم کے ہمراہ کوٹ چھٹا اور نوتک محامید میں کھاد کی دکانوں پر چھاپے مارے۔ فرضی گاہک بنا کر کھاد کی خرید کی گئی۔ مہنگے داموں کھاد فروخت کرنے والوں پر اسسٹنٹ کمشنر نے دکانداروں کو نقد جرمانے عائد کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چودھری زاہد اقبال گجر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب نے زراعت کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ زمینداروں کو معیاری بیج اور کھاد کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمیندار اور کاشتکار بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ایسے مافیا کی نشاندہی کریں تاکہ ان کے خلاف وقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نذیر انجم احمدانی، کوہ نور نیوز، کوٹ چھٹا۔ ناظرین خبر یہ ہے کہ ریسکیو 1122 بہاولپور کو ستمبر 2023 کے دوران 24,000 کالز موصول ہوئی، جن میں سے 7,456 ایمرجنسی کالز تھی۔ جائے وقوع پر پہنچنے کا اوسطاً وقت 10.1 منٹ رہا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افسر باقر حسین نے تمام ریسکیورز کو کارکردگی کا بھی جائزہ لیا اور اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ زندگیاں بچانا ہمارا شعار ہے۔ اس شعار کے ساتھ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اسی پر خصوصی رپورٹ کریں گے فضل خان۔ باقر حسین ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 بہاولپور نے گزشتہ ماہ ستمبر 2023 میں ریسکیو 112 کی کارکردگی بتاتے ہوئے کہا کہ بہاولپور کنٹرول روم نے ستمبر میں 24,197 فون کال موصول کی، جن میں سے 7,456 کال ایمرجنسی سے متعلق تھیں اور ان پر جائے وقوع پر پہنچنے کا اوسط ٹائم 10 منٹ رہا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر ریسکیو 1122 بہاولپور باقر حسین نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 بہاولپور نے سپٹمبر کے منتھ میں تقریباً 7,000 کے قریب ایمرجنسیز کو رسپونڈ کیا ہے، جس میں 1100 کے قریب ہمارے پاس روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ تھے اور جو ریمیننگ 5,000 ہیں وہ ہمارے پاس میڈیکل ایمرجنسیز تھی، جس میں سے 50 کے قریب فائر کی ایمرجنسیز ہیں اور دوسری مسلینیس ایمرجنسیز ہیں جس میں گائنی آ جاتی ہے، دوسرے فال فرام ہائٹ کے کیسز ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر فائر کی دیکھیں تو وہ ہمارے تقریباً 50 کیسز ہیں، اور اب جیسے جیسے سیزن ہمارا شروع ہو رہا ہے اس میں بھی فائر کی ایمرجنسیز بڑھیں گی تھرو سوئی گیس کے والز وغیرہ اوپن رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فائر کے انسیڈنٹ میں ہماری جو انسیڈنٹ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے والز کو پراپرلی بند کریں۔ جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو بعد میں پتہ نہیں چلتا اس کا کہ گیس آئی ہے یا نہیں، تو اس لیے اپنے والز کو پراپرلی بند کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسکیو 1122 ہے وہ تقریباً ڈیلی 248 کے قریب ایمرجنسیز ڈیل کر رہا ہے، اور الحمدللہ 10 منٹس میں ہم تقریباً ہر پیشنٹ کے پاس پہنچتے ہیں تاکہ ہم ان کو ٹائملی فرسٹ ایڈ دیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہمارے ہیلتھ کے جو
पेशेंट्स हैं जो हम लोअर हेल्थ फैसिलिटी से हायर हेल्थ फैसिलिटी की तरफ शिफ्ट करते हैं, जिसमें तकरीबन हमने वो 600 के करीब लोगों को शिफ्ट किया ताकि लोगों को एडवांस ट्रीटमेंट मिल सके और टाइमली उनकी जान बचाई जा सके। कैमरामैन खुरम साद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। नाज़रीन, खबर शामिल करें उकाड़ा से, जहां मुतादिद इलाकों को मिलवाने वाला गवर्नमेंट कॉलोनी का मेन रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया ने आज तक तवज्जो नहीं दी, जिसके बायस गुजरना भी महाल हो चुका है। इसी पर खुसूसी रिपोर्ट करेंगे अदील रशीद। उकाड़ा में मुतअद्दिद इलाकों को मिलवाने वाला गवर्नमेंट कॉलोनी का मेन रोड जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, इसकी तरफ इंतजामिया ने आज तक तवज्जो नहीं दी, जिसके बायस इधर से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। इस मेन रोड से मुल्हिका ऐसे रहायशी टाउन भी बन गए हैं जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन इसका ये मेन रोड इस हद तक नकारा हो चुका है कि जगह जगह खड्डे पड़ चुके हैं। सेकंडों का सफर मिनटों में तय होता है और आए रोज हादसात भी मामूल बन चुके हैं। रोड खराब होने और स्ट्रीट लाइट्स ना लगने की वजह से इस रोड पर क्राइम भी बड़ा जन्म ले रहा है। ऊपर से रही सही कसर नकारा सीवरेज सिस्टम में निकाल दी है। निकासी आप का इंतजाम ना होने की वजह से पानी खड़ा रहता है। गंदे पानी की वजह से बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। शहरियों का कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार हर सियासतदान इंतजामिया को इस मेन रोड को बनवाने के लिए कहा, मगर इसकी तरफ से किसी भी अवामी नुमाइंदे और इंतजामिया ने तवज्जो नहीं दी, जिससे शहरी बहुत अजियत में मुबतला हो चुके हैं। बच्चे स्कूल भी टाइम पर नहीं जा पाते और ना ही ये रोड अब आमदोरफ्त के काबिल रहा है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से नोटिस लेने की अपील की है। नाज़रीन, खबर शामिल करें मखदूमपुर से, जहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदरफ्त तो बरकरार है, लेकिन स्टॉप न होने की वजह से इलाका मकीन काफी परेशान है। इस जदीद दौर में शहरी रेलवे जैसे महफूज सफर से महरूम हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद रमजान खरल की इस खसूसी रिपोर्ट में। मखदूमपुर जनूबी पंजाब में वाक़िया जिला खानेवाल का शहर है। यहाँ पर कभी सांदल एक्सप्रेस, रोहिया एक्सप्रेस और चिल्तन एक्सप्रेस की गूंज शहर की रौनक को दुबाला करती थी। वहीं पर रेल की सीटी की आवाज से रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल हो जाती थी। अब ये आवाज और ट्रेनें मुकम्मल तौर पर बंद है। ऐसे लगता है जैसे ये रेलवे स्टेशन नहीं, किसी वीराने में कायम कोई भूत बंगला हो। ट्रेनों के स्टॉप बंद होने से इलाका मकीन काफी मुश्किलात का शिकार है। मखदूमपुर पवड़ा रेलवे स्टेशन कदीमी रेलवे स्टेशन है। लाख के लगभग हमारे शहर की आबादी है। 30 से 35 चुकूक लगते हैं। 8-10 यूनियन काउंसिलें हैं। यहाँ पर 6-7 ट्रेनें रुकती थी। कोरोना का बहाना बनाकर इन्होंने ट्रेन स्टॉप मुअत्तल किए थे, जो आज तक मुअत्तल है। इस शहर में खद्दर के कपड़े की मसनूआत वसी पैमाने पर तैयार की जाती हैं। खद्दर के कारोबार से तल्लक रखने वाले ताजिर हजरात को भी ट्रेनें बंद होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रेन का सफर करने के लिए शहरी 22 किलोमीटर दूर खानेवाल रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। मखदूमपुर पौड़ा स्टेशन वीरान है। यहाँ पर अमला भी मौजूद है। अगर फैसलाबाद कराची जाना पड़े तो हमें अब्दुल हकीम या खानेवाल जाना पड़ता है। उसके लिए हमें काफ़ी सारी परेशानी है। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि मखदूमपुर में ट्रेनों के स्टॉप बहाल किए जाए ताकि शहरी ट्रेन के सफर से मुस्तफीद हो सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रमजान खरल, कोहिनूर न्यूज़। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर शकीब सरवर का THK अस्पताल का तफसीली दौरा है। अद्वियात का स्टॉक और अमले की कारकर्दगी चेक की। मरीजों को दस्तियाब सहूलियात का जायजा भी लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और तहसील इंतजामिया की अनथक काविशों की वजह से डायलिसिस सेंटर पर काम पाया तकमील तक पहुंच रहा है। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब पंजाब भर की तरह मैक्लोडगंज में भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के असासा की जानिब से अलामती एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत फौरी पेंशन और लीव इनकैशमेंट तरामीम को फौरी तौर पर खत्म करे और साबका रूल्स को बहाल किया जाए। इस किस्म की तरामीम हमारे बच्चों का मौशी कत्ल है। अगर तरामीम को खत्म ना किया गया तो मुल्क की एहतजाज करेंगे। साबिक विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की नारंग मंडी आमद हुई। मुस्लिम लीग नून के ज़रिए रहनुमा और अंजुमन शहरिया के चेयरमैन मोहम्मद अजीज भट्टी और मारूफ आलमदीन मौलाना
मोहम्मद अबूजर भट्टी से वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मरहुमा के लिए खसूसी तौर पर दुआएं मग़फ़िरत की गई। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे और उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ खुशाब राना अशफाक की टीम के हमरा फील्ड एरिया नॉर्वे वाला में शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। एक ही दिन में 19 शिकारी पकड़े गए, 2 ज़बाशुदा अड़ियाल बरामद किए गए। मुल्जिमान को 2.5 से 3.5 लाख रुपए तक जुर्माना आयद कर दिया गया। मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ खुशाब राना अशफाक की टीम के हमरा फील्ड एरिया नूरे वाला में शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। एक ही दिन में 19 शिकारी पकड़े गए, 2 ज़बाशुदा अड़ियाल बरामद हुए। मुल्जिमान को 2.5 से 3.5 लाख रुपए तक जुर्माना आयद कर दिया गया। नासिर खबर यह है कि मुस्तफाबाद प्रेस क्लब अंजुमन ताजिरान के ताउन से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। आरिफ मेमोरियल टीचिंग अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों की टीम ने सैकड़ों मरीजों का चेकअप करके फ्री अद्वियात फ्राहम की। फ्री मेडिकल कैंप लगाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। डॉक्टर्स ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अंजुमन ताजरान और प्रेस क्लब मुस्तफाबाद का बहुत मशकूर हूँ कि उनके ताउन से आज मुस्तफाबाद में ये फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ। इसमें जो आरिफ मेमोरियल टीचिंग अस्पताल का जो नस्बुल-ऐन है कि हम मरीज़ों के मुतमईन होने तक उनकी खिदमत में आगे आगे और पेश पेश होते हैं। तो आज के इस कैंप का मकसद भी यही है कि हम मरीज़ों के जो मुस्तहिकीन हैं उनके दरवाज़ों तक पहुँच के, उनके दहलीज़ों तक पहुँच के उनको जो सेहत की सहूलियात हैं वो उनकी फराहमी का हम कुछ ना कुछ अपने तय कर सकें। और सिर्फ यही नहीं, एक और खुशखबरी भी है मुस्तफाबाद के अवाम के लिए कि बहुत जल्द आरिफ मेमोरियल टीचिंग अस्पताल की तरफ से यहाँ पे एक बाकायदा फ्री डिस्पेंसरी का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। और क्योंकि सबसे पहला हक भी हमसाये का होता है, तो हम बिल्कुल मुस्तफाबाद के हमसायगी में हमारा अस्पताल है, तो हमारी हद्दुल इम्कान ये कोशिश होगी कि यहाँ पे मौजूद जितने लोग हैं और जिस तरह की बीमारियाँ हैं, और उसमें खुसूसन बच्चों और जो नौमौलूद बच्चे हैं उनका और औरतों, जिसको मैटरनल चाइल्ड हेल्थ कहते हैं, उस पे हम यहाँ पे काम का आगाज़ कर चुके हैं इस फ्री कैंप की तरफ से भी। और उसके बाद जो आने वाली डिस्पेंसरी है जो कि मैंने कहा, तो उसमें भी इंशाअल्लाह हम अपने मुस्तफाबाद के अवाम की खिदमत में सबसे आगे होंगे। इसमें मैं बयान करता चाहूँ कि जो एक वो बड़े अस्पताल और ज़्यादा ख़र्चा और पता नहीं वहाँ हमारे कितने अखराजात हो जाएंगे हमारे इलाज मुआलजा पे, तो आरिफ मेमोरियल टीचिंग अस्पताल में कोई इस तरह का सिलसिला नहीं। बड़ा अस्पताल है, बड़ी सहूलियात हैं, लेकिन वहाँ पे अखराजात की बात अगर करूँ तो वो बिल्कुल मुनासिब हैं। किसी भी क्लिनिक या छोटे प्राइवेट अस्पताल से भी कम वहाँ पे अखराजात हैं। तो इस हवाले से जो आपने बात कही कि कहाँ तक चलेगा, अभी हमने आगाज़ किया है। इससे पहले भी हमारे तकरीबन 40 कैंप जो हैं वो मुख्तलिफ झैली आबादियाँ जो मुस्तफाबाद की वहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम इंशाअल्लाह इसको महीनावार और फिर सूरत हाल को देखते हुए हम इसको हफ्तावार भी मुस्तफाबाद में स्टार्ट करेंगे और ये मुनक्कद होता। सुन्नी तहरीक जैकबाबाद का मस्तूंग में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। रैली में कारकुनान समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रहनुमा सुन्नी तहरीक का कहना था कि मुल्क में गुर्बत और महंगाई के साथ आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। दहशतगर्द मासूम और बेगुनाह शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दी में शहीद होने वाले शोहदा के लवाहिकीन के साथ हमदर्दी और गहरे दुख का इजहार करते हैं। मुल्क में अमन और अमान की फजा को बरकरार रखा जाए। खबर शामिल करें टंडुआला यार से, जहां जालिम ससुरालियों ने तशद्दुद करके बहू को मार डाला। वाकया नागोरी प्लॉट प्याज फैक्ट्री के इलाके में पेश आया। मरने वाले खातून की शिनाख्त राबेल असलम के नाम से हुई है। खातून 3 बच्चों की मां थी। मकतूला की वालदा ने आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि टंडुआला यार में जालिम ससुरालियों ने तशद्दुद करके बहू को मार डाला। वाकया नागोरी प्लॉट प्याज फैक्ट्री के इलाके में पेश आया।
مرنے والی خاتون کی شناخت رابعہ اسلم کے نام سے ہوئی ہے۔ خاتون 3 بچوں کی ماں تھی۔ مقتولہ کی والدہ نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ، ٹاؤن میونسپل کمشنر عزیز الرحمان نے گورنمنٹ پرائمری گرلز اسکول نمبر 1 قیوم آباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر فوکل پرسن PS 97 نعیم اوان، UC چیئرمین نوید بشیر راجپوت، کوارڈینیٹر معز الدین، ڈائریکٹر IT شجاعت حسین، ڈائریکٹر ایجوکیشن کورنگی محمد عامر، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ سید سردار علی، ایکسین B&R طارق لطیف اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن کورنگی آصف عمر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے کہا کہ اسکول کو ہم سیکنڈری اسکول کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نئے رومز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد عاقف کی اس رپورٹ میں۔ ٹاؤن میونسپل کمشنر عزیز الرحمان تنیو کے ہمراہ گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 1 اے ایریا کے مواد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ فوکل پرسن PS 97 نعیم اوان، UC چیئرمین نوید بشیر راجپوت، کوارڈینیٹر معز الدین، ڈائریکٹر IT شجاعت حسین، ڈائریکٹر ایجوکیشن کورنگی محمد عامر، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ سید سردار علی، ایکسین B&R طارق لطیف اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن کورنگی آصف عمر اور دیگر بھی موجود تھے۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے کہا کہ اس اسکول کو ہم سیکنڈری اسکول کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نئے رومز بھی بنائے جا رہے ہیں اور ٹاؤن انتظامیہ تعلیم کے ساتھ ساتھ پلے گراؤنڈ، پارک روڈ کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں تاکہ کورنگی کی عوام بہتر تعلیم کے ساتھ ساتھ خوشگوار ماحول میسر آ سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انشاءاللہ آئندہ تعلیمی سال میں TMC کے اسکولوں کا معیار کسی بھی نجی تعلیمی اداروں سے بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم ہر بچے کا حق ہے اور فروغ تعلیم کے لیے ہر فرد کو اپنا قومی فریضہ سمجھ کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ کورنگی ٹاؤن اپنے اسکولوں میں انقلابی اصلاحات لانے کے لیے کوشاں ہے۔ اساتذہ کرام اور والدین ہماری اس نیک کاوش میں اپنا تعاون فراہم کریں۔ محمد عاقف، کوہ نور نیوز۔ ریسکیو 1122 خانوال کے زیر اہتمام سانحات اور آفات سے بچاؤ بارے متعلق آگاہی کا قومی دن منایا گیا۔ ضلع بھر میں ریسکیو 1122 کی جانب سے واک اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اعجاز انجم نے کہا کہ اس دن کو منانے کا مقصد آنے والے کسی بھی سانحہ یا قدرتی آفات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے اس حوالے سے کہ ریسکیو 1122 خانوال کے زیر اہتمام سانحات اور آفات سے بچاؤ بارے متعلق آگاہی کا قومی دن منایا گیا۔ ضلع بھر میں ریسکیو 1122 کی جانب سے واک اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر اعجاز انجم نے کہا کہ اس دن کو منانے کا مقصد آنے والے کسی بھی سانحہ یا قدرتی آفات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ سیمینار میں پاکستان میں قدرتی آفات سے ہونے والی تباہ کاریوں کے متعلق آگاہی دی اور ریسکیو جوانوں کی جانب سے عہد کیا گیا کہ پاکستان کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ کھپرو میں غوثیہ جماعت کے روحانی راہبر مختوم شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے سینکڑوں مریدوں نے ریلی نکالی۔ مظاہرین نے شہید چوک پہنچ کر دھرنا بھی دیا۔ اسی پر خصوصی رپورٹ کریں گے عبدالرزاق راجپوت۔ کھپرو میں بھی PTI کے وائس چیئرمین اور غوثیہ جماعت کے روحانی رہبر مخدوم شاہ محمود حسین قریشی کی سائفر کیس میں گرفتاری اور جلد رہائی کے لیے غوثیہ جماعت کے مریدوں کا بائیکو پمپ سانگر روڈ سے شہید چوک تک پیدل ریلی نکالی اور شہید چوک پر احتجاجی دھرنا دیا۔ اس موقع پر ریلی کی قیادت خلیفہ محمد حیات درس، غلام قادر درس، پیر بخش انگورجو، حاجی محمد اسلم درس، علی نواز انگورجو، محمد علی درس، سید امید علی شاہ اور دیگر سینکڑوں مرید کر رہے تھے۔ جو مقصد یہ ہو تو حضرت قبلہ مختوم شاہ محمود قریشی صاحب کے من گھڑت کوڑا کیس داخل کیا ویا آहिनि، سائفر کے کیس میں پھسائण کی کوشش کئی ہوئی ہے، ان کے فلفور ختم کیا وجے اور مختوم شاہ محمود قریشی صاحب کے فلفور رہا کیا وجے۔ شاہ محمود گرفتار کیا ہاتھ کڑیوں ان کے غوثیہ جماعت برے صغیر میں عرب اج مانو کے دکھ ہے تو سچا مانو جے ان کے تکلیف ڈنی پہ یہ پاکستان وفادار اسلام وفادار جتے مسلمان سے مسئلو تھا اتنے سائیں شاہ محمود آواز اٹھا رہا ہے تو ان سے پاکستان سے مسلمان سے وفادار ہے۔ سائیں شاہ محمود انہیں سچائی تو کو بھی شک نہ ہے، غوثیہ جماعت کو شک کو نہیں پاکستان سے سچائی دے ان کو یکدم رہا کے وجے۔ آج ان کا ایک ہی مقصد ہے، کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، کوئی عہدے کا مقصد نہیں ہے کہ مخدوم قبلہ شاہ محمود قریشی جو ہمارے مرشد ہے انہیں بے گناہ پکڑا ہوا ہے اور ان کی جو سیاست ہے ان کا جو ناو دامن ہے ہمیشہ صاف رہا ہے اور بالکل صاف ترین انسان ہے۔ تو ہماری
चीफ जस्टिस साहब से ये अपील है, पुरजोर अपील है कि मेहरबानी करके मखदूम शाह महमूद कुरैशी को इंसाफ दिया जाए। हमारी रूहानी रहबर मखदूम शाह हुसैन कुरैशी को झूठे मुकदमे करके उनको जेल में रखा गया है। जब वो कोर्ट में पेश करते हैं तो हथकड़े लगा के पेश करते हैं। इंशाल्लाह हमारा मुर्शिद आएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुरानी करेगा। हम गौसिया जमात के प्लेटफार्म से अपने रूहानी रहबर मखदूम शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं खिब्रों में, और ये एहतजाज का सिलसिला पूरी सिंध में भी जारी है। हम गुजारिश करते हैं तमाम जो बाख्तियार इदारे हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि उनके ऊपर ना कोई बदगुमानी का इल्ज़ाम है, ना उन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, फिर भी उनको गिरफ्तार किया हुआ है। हम उनको गुजारिश करते हैं कि बिल्कुल उनको फिलफौर रिहा किया जाए। जल्द से जल्द हमारे रूहानी रहबर को झूठे केसों से बाइज्जत बरी किया जाए, मुरीदों में फैली हुई बेचैनी को खत्म किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि टंडवाला यार पुलिस का मुनशियात फरोशों, जराइम पेशा नासिर गुटका मेनपुरी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। DSP CIA असलम नागा की सरबराही में पुलिस की नसीर व मौरी पर स्नैप चेकिंग भी जारी है। आपको अपडेट करते चले टंडवाला यार से, जहां पुलिस का मुनशियात फरोशों, जराइम पेशा नासिर गुटका मेनपुरी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। DSP CIA असलम नागा की सरबराही में पुलिस की नसीर व मौरी पर स्नैप चेकिंग भी जारी है। मिटियारी में समाजी तंजीम शाइनिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम इंसानी और बुनियादी शहरी हकूक पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सीनियर सहाफ़ी और नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अली फैजान को बेहतरीन सहाफ़ी खदमात पर सर्टिफिकेट से भी नवाजा किया। एडवोकेट नुसरत हुसैन खासखेली, एडवोकेट काजी इखलास अहमद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। आपको अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से कि मिटियारी में समाजी तंजीम शाइनिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम इंसानी और बुनियादी शहरी हकूक पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सीनियर सहाफ़ी और नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अली फैजान को बेहतरीन सहाफ़ी खदमात पर सर्टिफिकेट से नवाजा किया। एडवोकेट नुसरत हुसैन खासखेली, एडवोकेट काजी इखलास अहमद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। वहीं दूसरी जानिब समुंदरी में तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम ज़ियाफत मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर राना मोहम्मद इदरीस कादरी ने खिताब किया। तकरीब सले सदर चौधरी सरफराज जट और सले नासिम अब्दुल सत्तार कैसर की ज़ेरे निगरानी मुनक्किद हुई। प्रोफेसर राना मोहम्मद इदरीस कादरी ने आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में समुंदरी से सैकड़ों कारकुनान की शिरकत पर तमाम तंजीमात की कारकर्दगी को बेहद सराहा और सले टीम को मुबारकबाद पेश की। नाज़रीन, खबर यह है कि बढ़ती हुई महंगाई से अवाम पहले ही परेशान है। दूसरी जानिब अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से शहरियों के साथ मेडिकल स्टोर मालिकान के कारोबार भी मुतासिर हुए हैं। मजीद जानते हैं मुबारकपुर से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मलिक अतीक से। जी अतीक, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से एक तो गरीब तबका पहले से ही पिस चुका है। अगर यहाँ पर बात की जाए मेडिसन की, तो मेडिसन की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा किया गया है। शोब चश्म वबा की वजह से जो आई ड्रॉप्स वगैरह हैं वो भी नायाब हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त एक प्रोपराइटर मौजूद है, मजीद इस हवाले से उससे बात करेंगे। जी, शोब चश्म बीमारी की वजह से एक तो ड्रॉप्स जो हैं, आई ड्रॉप्स आइडमेंट हो गई, वो शार्ट कर दी गई हैं। इनके अलावा बच्चों के दूध का कीमत में भी बहुत इजाफा किया गया है। तो पहले जो डब्बा 500 रुपये मिलता था, अब वो 900 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा शुगर की वैक्सीन जैसे हो गई, इंसुलिन, इनके जो है पहले 500 रुपये की मिलती थी तो अब 1200 रुपये कर दी गई है। हुकूमत से मेरी अपील है कि कीमतों को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब तबका जो है ना यहाँ से बआसानी ख़रीद सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना प्रोपराइटर का कहना था कि शुगर की मेडिसिन जैसे हो गई और दूध वगैरह हो गया, इनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया।
नाज़रीन, खबर ये है कि आरिफवाला के निजी कॉलेज में तलबा के लिए तालीमी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में तलबा ने साइंस और दीगर नमूने पेश करके अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। इसी पर खुसूसी रिपोर्ट करेंगे आसिफ सुखैरा। आरिफवाला के तालीमी अदारे में एक रोज़ा एजुकेशनल एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से ताल्लुक रखने वाले तलबा व तालबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। नुमाइशी स्टॉल्स में साइंस, पेंटिंग, किचन और फूड समेत दर्जनों रखे गए नमूने देखने वालों की दिलचस्पी का महवर रहे। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है होम ऑटोमेशन। इसको हमने ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट किया है मोबाइल से, और इससे हम घर की जितनी भी डिवाइस हैं उसको मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमने अभी सिर्फ एक बल्ब लगाया है, लेकिन मेरा ये स्टॉल आर्ट्स के मुतालिक है और इसमें स्केचिंग, हैंडीक्राफ्ट्स और जो हम घर की चीज़ों को रिसाइकिल कर भी क्राफ्ट बना सकते हैं वो भी, और इसके अंदर कैलीग्राफी और लैंडस्केप्स वगैरह को भी दिखाया गया है। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक इस नुमाइश का मकसद तलबा व तालबात के लिए अपने बेहतर मुस्तकबिल का तयन करना है। इस स्टॉल के थ्रू हमने बच्चों को बताया कि आगे जाके जो आपने डिग्री मुकम्मल करनी है वो डिग्री ये है, ताकि अभी से उनको आइडिया हो जाए कि क्या वाकई में वो उस डिग्री को कर सकते हैं और करने के बाद वो एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस एक्टिविटी के थ्रू फर्स्ट टाइम जो कि आरिफवाला में की, बच्चों को तमाम एक्सपोजर दिया। तलबा व तालबात का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से इनको प्रोफेशनल लाइफ बारे आगाही मिलती है। तलबा व तालबात ने इस तरह की तकरीबात पर कॉलेज इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा। डीजी खान वुमेन विंग की डिविजनल सदर बनाने पर पीपल्स पार्टी की क़यादत की बेहद मशकूर हो। मीर आसिफ खान दस्ती ने मेरा भरपूर साथ दिया। पीपल्स पार्टी की डिविजनल सदर वुमेन विंग मखदूमा फरीहा बुखारी का तकरीब से खिताब, कहा कि इंशाअल्लाह पार्टी के उमंगों पर पूरा करने की कोशिश करूंगी। पीपी 275 सैयदपुर से इलेक्शन जीत कर अवाम की भी खिदमत करूंगी। तकरीब से सीनियर नायब सदर साउथ पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, डिविजनल सदर पीपल्स पार्टी मीर आसिफ खान दस्ती ने शिरकत की। मखदूमा फरीहा बुखारी को बाकायदा तौर पर डिविजनल वुमेन विंग का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हाफजाबाद में ज़िला इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से पहली मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। 4.5 किलोमीटर रेस एथलीट उसामा ने जीत ली। पहली मैराथन रेस में 400 से ज्यादा एथलीट्स खिलाड़ियों ने शिरकत की। आपको बताते चले इस हवाले से कि हाफजाबाद में ज़िला इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से पहली मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। 4.5 किलोमीटर रेस एथलीट उसामा ने जीत ली। पहली मैराथन रेस में 400 से ज्यादा एथलीट्स खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। खबर शामिल करें रावलपिंडी से, जहां हल्का NS 56 के साबका उम्मीदवार मलिक शकील अवान की रहायशगाह पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी गई। इसी पर खसूसी रिपोर्ट करेंगे चौधरी गुलजार नाज। रावलपिंडी हल्का NA 56 के साबका उम्मीदवार मलिक शकील अवान की तरफ से उनकी रहायशगाह पर एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कॉर्नर मीटिंग में सियासी कारकुनान के साथ साथ कारोबारी शख्सियात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद कोई नूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मलिक शकील अवान ने कहा कि आज गरीब के घर की हालत है। 7 रुपए का यूनिट था बिजली का यूनिट नवाज शरीफ के 2017 में 7 का, और आज 2023 में 5 साल के गैप से आज 70 रुपए का यूनिट है। तो गरीब आदमी चीखे ना तो क्या, चिल्लाए ना तो क्या करे। उसकी तमाम निगाहें मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर लगी हुई हैं। इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ आएंगे और फिर एक बार चौथी बार अल्लाह ताला ने सुरखरू करेगा और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेंगे इंशाअल्लाह। मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। वो अमारात से जब पाकिस्तान पहुँचेंगे तो करीब यहाँ 5 और 6 के दरमियान का वक्त होगा और हम लोग मीनार पाकिस्तान में उनका इंतजार कर रहे होंगे। वो सीधे मीनार पाकिस्तान आएंगे, वहाँ उनका अकेला खिताब होगा और वो इस कौम को एक नया विजन देंगे। वो इस कौम को नई राह मुतय्यन करेंगे। वो इस कौम को नया हौसला देंगे, इस कौम की नई उम्मीद देंगे। मायूसी की दलदल तक पहुंच जाने वाली इस कौम को एक बार फिर उनको उम्मीद देकर, उनके हौसला देकर अपने साथ शामिल करके इस पाकिस्तान को दोबारा एशियन टाइगर बनाने का इंशाअल्लाह ताला वो अपना ख्वाब पूरा करें। कायद मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जितने फैसले थे ना, अगर कोई नवाज शरीफ के खिलाफ सॉलिड रीजन पर कोई केस अदालत में चल रहा होता तो मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में न्यायालय न करते। एक बात का कहूँ कि मियां नवाज शरीफ को हमने कभी बदजानती करते, जब मियां नवाज शरीफ को कभी किक बैक्स लेते, हमने खुदा न खासा उनके मुंह पे सुना भी कभी नहीं। PTI का तो वतीरा ही है, उनके पास सिवाय इल्जाम लगाने के आज उनका इतना बुरा हाल क्यों है?
कि उन्होंने स्वयं इल्ज़ाम तराशियों के, स्वयं गालियाँ देने के, स्वयं लोगों को गलाओ जलाओ की, और क्योंकि उनके साथ ऐसे लोग थे शेख रशीद जैसे, तो फिर आपके साथ यही हाल होगा जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है। अल्लाह ने मियां नवाज शरीफ को लंबी उम्र अता फरमाई, सेहत अता फरमाई, और आज वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा ईमान है वो इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे। और जितने पार्टी के नाराज़ लोग हैं, मियां नवाज शरीफ की वह मकनतीसी ज़ात है कि इंशाल्लाह ताला हम सारे के सारे, मेरा ईमान है, हम सारे उन्हीं की क़यादत में मुंसलिक होकर इस पाकिस्तान को फिर तरक्की की इशारा पर। और नाज़रीन, अब कुछ बात 2008 के क़यामत के ज़लज़ले की। तो रियासत जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 के दिन होने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 18 बरस मुकम्मल हो गए हैं। ज़लज़ले से 70,000 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन गए थे। लम्हों में बस्तियां उजड़ गई थी, हजारों अफराद जख्मी और सैकड़ों घर तबाह हो चुके थे, जबकि 5 लाख अफराद बेघर हो चुके थे। इस क़यामत के खौफनाक ज़लज़ले की यादें आज भी लोगों के ज़हनों में ताज़ा हैं। ज़लज़ले से मुतासरा मुतादिद तालीमी इदारे 18 साल बाद भी तामीरे नो के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं, जहाँ पर तुलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड के मुताबिक ज़लज़ले की वजह से आज़ाद कश्मीर में 1,87,000 लोग जाँ बहक हुए, जबकि जिला बाग में 31,000 से ज्यादा हलाकतें हुई। जिला बाग और हवेली में 768 तालीमी इदारे मुतासिर हुए। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेने के सिलसिले में ज़ली लीग की क़यादत की हाल में अहम बैठक हुई। इजलास में सिंध भर के ज़ली रहनुमाओं ने शिरकत की। मरकजी कोऑर्डिनेटर बशीर मेमन, साबिक गवर्नर सिंध जुबैर अहमद, चौधरी तारिक, सैयद शाह मोहम्मद शाह, खेल दास कोहिस्तानी शरीक हुए। अहदेदारों का कहना था कि 21 अक्टूबर को कायद का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। खबर शामिल करें शाहपुर चाकर से, जहां मुख्तलिफ इलाकों में 2 नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक खबर है, जहां वली मोहम्मद शाह के बेटे सजाद अली शाह ने घरेलू मसाइल से तंग आकर खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि शाहपुर चाकर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। वली मोहम्मद शाह के बेटे सजाद अली शाह ने घरेलू मसाइल से तंग आकर खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। नाज़रीन, खबर ये है कि कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान वापस आएंगे। मुल्क के चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म भी बनेंगे। कारकुन अपने कायद का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान अस्मा बुखारी की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू हुई। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मोहम्मद अमजद से। जी अमजद, बताइएगा क्या कहना है अस्मा बुखारी का। जी, कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने का ऐलान किया है, जबकि मुस्लिम लीग नून उनके इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है। वहीं पर दूसरी जानब जो मुस्लिम लीग नून के नाकदीन हैं, उनका कहना है कि मियां साहब अभी भी पाकिस्तान शायद तशरीफ़ नहीं लाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तैयारियाँ मियां साहब के इस्तकबाल के लिए कहाँ तक पहुँची हैं और मियां साहब पाकिस्तान आएंगे या नहीं, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान उस्मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानती हैं। जी साहिबा, आप उन नाकदीन को क्या जवाब दें? देखिए, मैं ज़ाहिर है उन बेचारों की मजबूरी है कि मियां साहब के इस्तकबाल की जिस लेवल पे तैयारियां हो रही हैं, उनको खौफ आ रहा है उससे, और इसलिए वो लोगों को डिस्करेज करना चाहते हैं, ये कन्फ्यूजन फैलाना चाहते हैं। और इसका देखिए, जो सदर जमात हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कैटेगोरिकली इसके ऊपर जो है उन्होंने खुद अनाउंसमेंट किया था, मियां साहब साथ खड़े थे। अब उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि इसका ये सवाल अब होना ही नहीं चाहिए कि जो है मियां साहब तशरीफ़ ला रहे हैं या नहीं। इंशाअल्लाह ताला मियां साहब बफज़ल से ज़िंदगी ज़रूर तशरीफ़ ला रहे हैं, और 21 अक्टूबर का जो इस्तकबाल है वो एक इनकलाब होगा, जो इंशाअल्लाह ताला आप मीनार पाकिस्तान पे देखेंगे।
उन 21 अक्टूबर का इस्तकबाल जो है वो एक इनकलाब होगा। उनके आने के साथ क्या मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बनेंगे, और क्या वो ऐसा कोई मुआशी प्लान ला रहे हैं कि पाकिस्तान की मुश्किलात जो है वो कम हो सकें? कोई शक नहीं इसमें। देखिए, एक तो मियाँ साहब के लेवल का कोई लीडर है नहीं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और एक टेस्टेड लीडर भी नहीं है जिसने जो है वो पहले ये सब हल ना किया हुआ हो। सो ये जो है मियाँ साहब के अलावा पाकिस्तान की आवाम, मैं नहीं समझती किसी और पे इतना ट्रस्ट करती है या उनको जो है वो किसी से और से इतनी उम्मीद है। सो इंशाल्लाह ताला आवाम के वोटों से मियाँ साहब अगली दफ़ा जो है चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी बनेंगे, और 21 अक्टूबर की जो तकरीर है वो बहुत जामे तकरीर होगी, जिसके अंदर मुआशी प्लान, सिक्योरिटी प्लान, जितने भी प्लान हो सकते हैं वो सब इंशाल्लाह आवाम के साथ शेयर करेंगे। जी, उनका कहना है कि चौथी बार इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ साहब ही बनेंगे, और पाकिस्तानियों की वाहिद उम्मीद मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, और इस बात का उनको यकीन होना चाहिए कि नवाज शरीफ की वापसी ही पाकिस्तान की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि NA 127 में साबिक लीगी MNA अली परवेज मलिक ने तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज कर दिया है। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अजमर जट साबिक MNA अली परवेज मलिक के साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइएगा इस हवाले से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 127 में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक MNA अली परवेज साहब। अली साहब बताइएगा, NA 127 में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? जट साहब, तरक्याती काम यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़ियादत में, मियाँ शहबाज शरीफ की क़ियादत के अंदर पहले भी बहुत हो चुके हैं। ये वो हल्का है जो पसमानदा तरीन हल्का था। यहाँ पे आज अंडरपास, कॉलेज, अस्पताल, एक एक जगह, एक एक कोने के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ और शेर के तरक्की के निशान है। पर आज ये मामला तरक्याती कामों का नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत का है। और आज जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, वो लोगों ने ये अहद किया है कि हम अपनी मुखलिस क़ियादत के लिए 21 अक्टूबर को जोग दर जोग बाहर निकलेंगे, और इंशाल्लाह जाके वाले हाना इस्तकबाल अपने उस कायद का करेंगे जिसने इस कौम की खिदमत की है इंशाल्लाह ताला। अली भाई, ये भी बताइएगा कि मियाँ साहब की जानिब से हाई कोर्ट में जो है वो एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई, जिसमें उनकी तबीयत नासाज के हवाले से भी कहा गया है। क्या कहेंगे कि मियाँ साहब आएंगे? देखें, मियाँ साहब इंशाल्लाह आएंगे, पहले भी आ चुके हैं। इन केसेस का सामना उन्होंने पहले भी किया था। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले किस तरह अपनी बेटी का हाथ थाम के आए थे। जो रिपोर्ट है उसके ऊपर उनकी सेहत के बारे में हालात जो आज के हैं वो बताए गए हैं। तो क्या अगर किसी बंदे को दिल की तकलीफ हो तो उसकी रिपोर्ट में ये तो नहीं कहा जा सकता कि दिल की तकलीफ खत्म हो गई है। पर अगर दिल की तकलीफ है तो आपको सियासत करने से तो कोई चीज़ नहीं रोकती ना। अगर डॉक्टर उनको इजाज़त दे दी है कि वो लाहौर आके अपनी भरपूर अपनी पाकिस्तान की सियासत के अंदर किरदार अदा करें, तो इंशाल्लाह इससे खबर ये है कि चूंकि मारूफ शख्सियत मौसम तारिक नकीबी की रहायशगाह पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। प्रेस क्लब के अहदेदारों समेत कसीर तादाद में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। मोहम्मद अफसल, हाजी तारिक अली, डॉक्टर नदीम आसिफ चौधरी, सदर प्रेस क्लब चोंग, मसूद अनवर भट्टी, हाफिज हफीजुल्लाह भट्टी, डॉक्टर मोहम्मद अशफाक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। हाफिज मुबशर कादरी, शफीक नक्शबंदी, मोहम्मद बिलाल नकीबी, हाफिज जैनुल आबदीन, जमशेद मुर्तजाई, हाफिज मोहम्मद अजीम, अजहर आकाश और अवैस कादरी ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हदिया अक़ीदत पेश किया। हाफिज नासिर महमूद कादरी ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर खिताब किया। महफिल मिलाद में तहरीके मिनहाजुल कुरान के तमाम अहदेदारों और अरकान भी शरीक हुए। आखिर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में केक काटा गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तजावुजात का खात्मा न हो सका। दाता गंज बख्श टाउन में तजावुज माफिया 6 हो गए हैं। बाजारों सड़कों पर तजावुजात कायम है, ट्रैफिक जैम है, पैदल चलना महाल हो गया। सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा माफिया का राज है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जुनेद अशरफ से, जो कि इस वक्त इस्लामपुरा बाजार में मौजूद है। जी जुनेद, बताइएगा तजावुजात माफिया का खात्मा नहीं हो पा रहा है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा।
सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर शहर में जो है तजावज़त का खात्मा ताहाल ना हो सका। इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका इस्लामपुरा में और दाता गंजबख्श टाउन का ये इलाका है। अगर दाता गंजबख्श टाउन के इलाके के वाले से आपको बताता चलूँ तो अनारकली बाज़ार, इस्लामपुरा बाज़ार, जैन मंदिर चौक, हाल रोड और इस तरह की मुतअद्दिद दुकानें और जो मार्केट्स हैं वो दाता गंजबख्श टाउन के इलाके में आती हैं। और इस टाइम मैं सांदा के इलाका में मौजूद हूँ और ये इस्लामपुरा बाज़ार है। इस वक्त यहाँ पर कैमरा मैन अगर दिखा सकें तो यहाँ पर बड़ी तादाद में तजावज़ात मौजूद हैं, जिसके बायस जो है ट्रैफिक जो है पूरी तरह मुतासिर है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, किस तरह की पॉलिसी है और तजावज़ात का खात्मा आपको नज़र आ रहा है? कितना तजावज़ात आपको नज़र आ रहा है? ये 2 दिन पहले भी इन्होंने ऑपरेशन किया था, उसके बाद ये दोबारा हालात ना इसी तरह ही, मतलब कि आप पैदल नहीं चढ़ सकते यहाँ पे और ख़वातीन भी बेचारी आ रही होती हैं, वो भी डिस्टर्ब होती हैं और मतलब जगह ही नहीं है यहाँ से गुजरने की। गाड़ी आ रही है वो फंसी हुई है, पैदल चल रहा है वो फंसा हुआ है। तो इन दुकानदारों को चाहिए जहाँ पे अपनी शॉप पे जो सामान है वो अंदर रखें अपना। वो लोग हैं बेचारे, वो क्या करें, कहाँ चलें? दरमियान में चलेंगे, कोई गाड़ी वाला मार देगा, कोई मोटरसाइकिल वाला मार देगा। तो इस तरह की इनको चाहिए कि भी इनके लिए कोई इंतज़ाम करें, ऐसा ये बेहतरी आए महसूस। जी बिल्कुल, जो है मुस्तकिल इंतजाम करने की ज़रूरत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में तजावज़त के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन वो भी बहुत कम किया जा रहा है। उसके बावजूद जो है हर जगह आपको तजावज़त नज़र आएंगी, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी बुरी तरह मुतासिर है और ख़ासकर वो तबका जो पैदल चल रहा है, पैदल गुजरने वाले भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देख सकें जितने भी फुटपाथ्स मौजूद हैं वहाँ पर भी तजावज़त की जो है भरमार है। इस वाले से शहरियों का यही कहना है कि जो ज़िला इंतज़ामिया और कमिश्नर लाहौर जो है वो बेहतर हिकमत अमली बनाए ताकि जो है तजावज़त का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सके। नाज़िर, खबर ये है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 64वां इजलास हुआ। सदारत वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयास ने की। प्रोफेसर सैयद असगर नकी ने इस हवाले से सेक्रेटरी सेनेट के फराइज सर अंजाम दिए। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, डॉक्टर परवेज अहमद खान, प्रोफेसर खालिद महमूद यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर तनवीर अहमद खालिद, हमीश खान, शाहिदा फरूक, तैयब हयात, प्रोफेसर इजाज हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद हारून हामिद, प्रोफेसर सारा अफजल, प्रोफेसर चौधरी, प्रोफेसर इब्रार अशरफ एमसीज ने शिरकत की। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी में जारी और तकमील शुदा मंसूबाजात पर रोशनी डाली। इजलास में नए तैनात होने वाले रजिस्ट्रार किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैयद असगर नकी को भी खुश आमदीद कहा गया। इजलास में साल 2023 से 24 के बजट की भी मंजूरी दी गई। इस मौका पर यूनिवर्सिटी के अहाते में स्टूडेंट्स की सहूलत के पेश नजर बैंक ब्रांच के क्याम, मासूर मुलाजमीन के अलाउंस, मुलाजमीन के यूनिवर्सिटी अलाउंस में इजाफे और पोस्ट ग्रेजुएट तालिब इल्मों के निसाब की भी मंजूरी दी गई। वाइस चांसलर ने मजीद कहा कि हमारा असल सरमाया हमारी एलुमिनाई है, जिसकी काविशों से 300 से ज्यादा स्कॉलरशिप्स दी गई। हमारी ख्वाहिश है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम और मकाम पहले की निस्बत और बुलंद हो। सिंडेक मेंबरान ने वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयास की सरबराही में यूनिवर्सिटी के लिए कारकर्दगी और काविशों को बेहद सराहा। वहीं दूसरी जानिब महकमे माहौलियात के अफसरान की मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों से तंग फैक्ट्री मालिकान सरापा एहतजाज बन गए। आलूदगी कंट्रोल करने वाले आलात लगाने के बावजूद फैक्ट्री को सील करके भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज उस्मान मुगल से, जो कि इस वक्त फैक्ट्री मालिकान के साथ मौजूद है। जी उस्मान, बताइएगा क्या कहना है फैक्ट्री मालिकान का? बिल्कुल, अगर बात की जाए महकमा माहौलियात की तो महकमा माहौलियात किस तरीके से कार्रवाइयाँ कर रही हैं। आज मैं मौजूद हूँ महमूद बूटी इंटरचेंज सगियाँ रोड पर, जहाँ पर एक फर्नस है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये वो फर्नस है जो यहाँ पर चलाई जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो स्क्रबर है जो फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने में यहाँ पर फंक्शनल किया जाना है, इसके ऊपर महकमा इन्वायरमेंट से टाइम भी लिया गया था तकरीबन 45 दिन का। उसके बावजूद आज महकमा माहौलियात की टीमें यहाँ पर आई हैं और इनको 6 लाख के करीब जुर्माना भी कर दिया। हमारे साथ जो फैक्ट्री का ओनर है वो भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इस वाले से हमें क्या बताते हैं। अच्छा, ये बताइएगा महकमा माहौलियात ने जो आज यहाँ पर कार्रवाई की, इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
सर ये बिल्कुल सरासर ज्यादती हो रही है। हम खुद स्क्रैपर लगवा रहे हैं। आप ये देखें, सारा धुआं प्लांट हमारा तैयार है, कंप्लीट है, सिर्फ इसकी फिटिंग बकाया है। और उनको सारी चीजें दिखाने के बावजूद भी बात भी नहीं सुनते और हमें लेटर दे गए हैं जी ये करें। हम खुद एक काम करवा रहे हैं, ये इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इनको घरों को भेज दें, फिर किधर किधर जाएं, खुदकुशियां कर लें, मर जाएं। अभी पैसे लगा के ये धुआं प्लांट भी लगा रहे हैं, हमारा धुआं भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम फिर भी ये प्लांट लगा के मुकम्मल कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और इनको एक एक चीज चेक करवा रहे हैं। और इनको जो हमारा ये जो स्क्रैबर लग रहा है, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, इनका जो गवर्नमेंट का है बंदा जिसने ये हमें बना के दे रहा है, उसकी सारी चीजें इनको दिखा के कंप्लीट है, जो गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक है, जिसने पास करना। एक एक चीज क्लियर होने के बावजूद भी हमें मजीद दिहाड़ियां लगाने के लिए, अपना खर्चा पानी मांग के लिए हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है और हमें तंग किया जा रहा है। हमें ये बता दे हमारे अपना जो चीफ साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, या हमारे कानूनी इदारे जो हैं, वो हमें ये बता दे कि हमने काम करना है या बंद करके बिल्कुल बैठ जाए। हर इत्थे लगा ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੂ ਕੰਮ ਕਰਨ। जी फैक्ट्री मालिकान और उनकी लेबर की तरफ से यही कहना था कि इन लीगल तरीके से हमारे ऊपर ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जबकि अदालत की तरफ से हमने स्टे भी ले रखा है और हमने अपने SOPs पूरे करने के लिए जो स्क्रबर है वो भी लगवा दिया, लेकिन 2 से 3 मिनट का टाइम बाकी, उसके बावजूद हम। नाज़रीन, खबर यह है कि घोटकी पुलिस के इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। थाना केंचू पुलिस ने दौरान गश्त मुकदमा कत्ल में इश्तिहारी मुल्जिम फैज अली को गिरफ्तार कर लिया। क्या गिरफ्तार मुल्जिम ने साथियों से मिलकर अपने भतीजे की बीवी को कत्ल कर दिया था। आपको बताते चले इस हवाले से कि घोटकी पुलिस के इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। थाना पुलिस ने दौरान गश्त मुकदमा कत्ल में इश्तिहारी मुल्जिम फैज अली को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिम ने साथियों से मिलकर अपने भतीजे की बीवी को कत्ल कर दिया था। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर TV।